हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नए विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी के बारे में जो कि ऑलमोस्ट सेम है आपके मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न या फिर जो हमने पढ़ा है अभी तक प्लॉटली, उसके आसपास ही ये वाला लाइब्रेरी भी काम करता है। और जो भी काम आप कर सकते हो उन सारी लाइब्रेरीज में यहाँ पर भी आप सेम काम कर सकते हो। बेसिकली आपको सेट करना होता है एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट, एंड बेस्ड ऑन दैट जिस तरह के ग्राफ आप चूज करोगे उस तरह ग्राफ को ये प्लॉट करता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल वन बाई वन और ट्राई करते हैं इंपोर्ट करने का बोके और बाकी सारे लाइब्रेरी को। तो BOKEH होगा बेसिकली ये, सो KEH बोके। ओके, तो सबसे पहले आप यहां पर इंपोर्ट कर लीजिए IMPORT इंपोर्ट BOKEH। ठीक है, और उसके बाद फिर लिखिए import.io। उसके बाद फिर आपको लिखना पड़ेगा import BOKEH और उसका लिखना पड़ेगा PLOTTING प्लॉटिंग। उसके बाद फिर आप लिख दीजिए यहाँ पर BOKEH डॉट, उसके बाद फिर IO डॉट, यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको आउटपुट OUT अंडरस्कोर NOTBOOK। अब इससे होगा ये कि ये बोके जो लाइब्रेरी है उसको आपके यहाँ पर रेंडर करवा सकता है इनसाइड अ नोटबुक। अगर ये आप नहीं लिखोगे ये वाला लाइन तो आपके नोटबुक में ना तो कोई एरर आएगा पर कोई आपको ग्राफ भी नहीं दिखेगा। अगर आपको एरर आ रहा है कि यहाँ पर बोके लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं है तो उसको सबसे पहले आप इंस्टॉल कर लीजिए। तो आप क्या करोगे इंस्टॉल करने के लिए पिप INSTALL इंस्टॉल और उसके बाद लिख दीजिएगा आप बोके। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया आपने तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, उसको इंस्टॉल कर देगा आपके टर्मिनल के अंदर। ठीक है, अगर ये इंस्टॉल नहीं है तो, और इसको हमने लिख दिया जिसके चलते वो रेंडर करवा पाएगा मेरे ग्राफ को नोटबुक के अंदर। अब चलिए यहाँ पर ना एग्जाम्पल्स को देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, सिंपल एक्स वर्सेस वाई जो है उसको हम लोग ट्राई करेंगे यहाँ पर प्लॉट करने का। तो यहाँ पर सिंपल सा आप रेंडर कर लीजिए या फिर आप इंपोर्ट कर लीजिए कि फ्रॉम BOKEH डॉट PLOTTING प्लॉटिंग इंपोर्ट। ठीक है, इंपोर्ट क्या, तो फिगर जो है उसको इंपोर्ट कर लीजिए। तो FIGURE फिगर आपने इंपोर्ट किया। उसके बाद फिर आउटपुट फाइल आपको इंपोर्ट करना होता है तो OUT PUT, और उसके बाद फिर आप आउटपुट फाइल इंपोर्ट कर लीजिए यहाँ पर। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको शो इंपोर्ट करना होता है। तो ये सारे के सारे आपको इंपोर्ट पहले करने पड़ेंगे। उसके अलावा बोके के अंदर इनबिल्ट डेटा सेट भी होता है, जैसे कि सीबॉर्न के अंदर होता है आइरिस डेटा सेट या फिर मे बी टिप्स डेटा सेट और मे बी टाइटिन डेटा सेट। तो उसी तरह से इसके अंदर भी ऑलरेडी डेटा सेट होते हैं। तो डेटा सेट आप तो यहाँ से ले लीजिए या फिर आप किसी और लाइब्रेरी से ले लीजिए या फिर आप सिंपल सा CSV में इंपोर्ट कर लीजिए या फिर HTML फाइल से इंपोर्ट कर लीजिए। इट्स द सेम थिंग। ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे मुझे चाहिए डेटा सेट जो आप कहीं से भी लेकर आ सकते हैं। तो चलिए बोके के अंदर जो डेटा सेट है उसी को हम लोग निकाल लेते हैं। तो BOKEH डॉट यहां पर हम कर लेंगे सैंपल। ठीक है, तो सैंपल डेटा सेट जो है ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल होता है। तो सैंपल डेटा एंड डॉट IRIS कर लेते हैं। तो आइरिस डेटा सेट जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल होता है और उसके अंदर से हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे बेसिकली क्या, फ्लावर्स डेटा सेट को। ठीक है, तो FLOWERS फ्लावर्स। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये फ्लावर डेटा सेट जो हमने यूज़ किया था इवन पिछले क्लासों में, ठीक है, जो आइरिस डेटा सेट था जहाँ पर आपका सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल विड्थ और उसके बाद फिर टाइप ऑफ फ्लावर्स अवेलेबल थे। तो सेम डेटा सेट आप यहाँ भी इंपोर्ट कर सकते हो। अब हमने यहाँ पर ये सारे के सारे चीज़ों को इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद आपको लिखना होता है बेसिकली आउटपुट फाइल। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए आउटपुट फाइल। अब आउटपुट फाइल जो होगा मतलब HTML फाइल में ये रेंडर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए आउटपुट फाइल क्या हो गया, test.html। लेट्स सपोज हमने ये लिख दिया यहाँ पर test.html जहाँ पर ये आउटपुट रेंडर करेगा। बेसिकली आउटपुट जो रेंडर होगा वो आपके कंसोल में ही होगा, मतलब नोटबुक का जो कंसोल है उसी के अंदर ये वाला हो रहा होगा। बट अगेन आपको फाइल का नाम जो है वो यहाँ पर लिखना होता है। ठीक है, ओके। उसके बाद फिर आप यहाँ पर लिखिए सिंपल P और उसके बाद फिर फिगर। अब फिगर के अंदर आप डाल दीजिए कि फिगर का जो नाम है, जो टाइटल है वो क्या देने वाला है, मतलब जो मेरा ग्राफ आने वाला है, ठीक है, उसका टाइटल क्या होने वाला है। तो आप यहाँ पर सिंपल लिख दीजिए TITLE टाइटल। अब टाइटल मेरा क्या हो जाएगा, सो टाइटल इज इक्वल्स टू आपको जो मन करे यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख दीजिए आपकी टेस्ट फ्लावर। ठीक है, तो हमने टाइटल यहाँ पर लिख दिया और इससे मेरा एक फिगर क्रिएट हो जाएगा। बेसिकली एक मेरे पास कैनवस यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। अब जैसे ही ये कैनवस मेरे पास क्रिएट हो गया तो अब उसके एक्स एक्सिस में हमको कुछ नाम देना है। ठीक है, और उसके वाई एक्सिस को हमको कुछ नाम देना है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि विथ रिस्पेक्ट टू द सेम फिगर हम यहाँ पर नाम दे सकते हैं उसके एक्स एक्सिस को एंड उसके वाई एक्सिस को। तो एक्स एक्सिस यहाँ पर हमने कॉल कर लिया और उसके फिर डॉट हमने कर लिया एक्सिस लेवल को। तो AXIS
ठीक है, एक्सिस, और उसके बाद फिर अंडरस्कोर क्या हो जाता है आपका, अंडरस्कोर हो जाता है लेबल, तो LABEL लेबल। अब क्या नाम देना है आपको, तो यहां पर हम बेसिकली दे रहे हैं पेटल लेंथ और पेटल विड्थ के बीच में कंपैरिजन। तो यहां पर लिख देंगे हम लोग पेटल LENGTH, पेटल लेंथ हो गया मेरे एक्स एक्सिस का नाम, और सिमिलरली आप नाम दे सकते हो वाई एक्सिस का भी। तो यहां पर हमने क्या कर दिया कि यहां पर लगा दिया एक्स के जगह वाई, ठीक है, एक्स की जगह हमने लगा दिया यहां पर बेसिकली वाई, और उसके बाद फिर यहां पर लिख देंगे हम लोग पेटल WIDTH, जो नाम आप चाहो देना एक्स एक्सिस को वो नाम आप दे सकते हो फॉर अ रेफरेंस। उसके बाद फिर हम लोग यहां पर क्या कॉल करेंगे, P डॉट सर्कल, यहां पर लेट्स सपोज हम लोग कॉल कर लेते हैं। सर्कल क्या करेगा, ये आपका फाइनल ग्राफ जो है उसको प्लॉट करने में आपको हेल्प करेगा। तो यहां पर जो आपने फ्लावर्स इंपोर्ट किया था, तो बेसिकली ये आपका सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ, ये सारी चीजों को इंपोर्ट कर लेता है। तो जैसे ही यहां पर फ्लावर्स के अंदर से मुझे कॉलम निकालने हैं, तो हम बेसिकली फ्लावर को आप एज ए डेटा फ्रेम ले सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर से मुझे क्या करने हैं, मेरे को कॉलम निकालने हैं, ठीक है। तो ये फ्लावर्स लेट्स सपोज कि मेरा एक डेटा फ्रेम हो गया। अब इसके अंदर से क्या क्या कॉलम मुझे निकालना है, तो बेसिकली मुझे निकालना है यहां से PETAL अंडरस्कोर LENGTH, पेटल लेंथ यहां से निकालने हैं मुझे, और उसके बाद फिर इसी के अंदर से निकालने हैं मुझे फ्लावर्स के अंदर से FLWERS, फ्लावर्स के अंदर से मुझे निकालने हैं बेसिकली पेटल विड्थ, ओके। तो PETAL पेटल, PETAL अंडरस्कोर WIDTH पेटल विड्थ। तो ये क्या करेगा, पेटल विड्थ और पेटल लेंथ यहां से निकाल लेगा, मतलब ये मेरा हो गया एक्स एक्सिस और ये मेरा हो गया बेसिकली वाई एक्सिस, ठीक है। ये सारे के सारे चीज हो गए। अब यहां पर हम क्या करेंगे, हम कॉल कर देंगे शो, और उसके बाद फिर यहां पर कर देंगे P की जो भी पिक्चर बनाया है उसको शो कर दो। अगर सब कुछ यहां पर ठीक है, ठीक है, सब कुछ यहां पर ठीक है, तो हमने क्या लिखा था, टाइटल हमने लिखा था टेस्ट फ्लावर, तो यहां पर आ गया टेस्ट फ्लावर मेरा। अब एक्स एक्सिस का लेवल हमने जो भी लिखा था वो वहां पर आ गया एक्स एक्सिस में, भले वो सही हो गलत हो, बस स्ट्रिंग है, तो यहां पर मेरा आ गया। और उसके बाद फिर वाई एक्सिस का नाम हमने क्या लिखा था, ये लिखा था, तो ये यहां पर आ गया, ठीक है। और पेटल लेंथ वर्सेस पेटल विड्थ जो है यहां पर पूरा का पूरा डेटा प्लॉट होके मेरा आ गया, और ये आपका HTML पेज जो है यहां पर रेंडर हो रहा है, जिसको हम लोगों ने ये नाम दिया हुआ कि आउटपुट फाइल जो है उसको रेंडर करवा दो मेरे नोटबुक के अंदर। तो इस तरह से डेटा जो है वो आपका रिप्रेजेंट हो गया। और यहां पर सिंपल सा हम लोग एक काम कर रहे हैं कि एक्स एंड वाई, जो भी मेरा एक्स वर्सेस वाई होगा उस कॉलम को यहां पर हम दे रहे हैं। दैट इज वेरी वेरी सिंपल। अगर आपको अलग से देखना है कि फ्लावर जो है वो दिखता कैसा है, ठीक है, तो फ्लावर जो है वो आपका कुछ नहीं, सेम है, सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ, और उसके बाद फिर स्पेसीज दिया हुआ है, जहां पर आपके वर्जिनिका, सेटोसा एंड वर्सी कलर जो है वो स्पेसीज, मतलब फ्लावर के 3 टाइप जो है वो यहां पर अवेलेबल है। तो फ्लावर्स मेरा यहां पर क्या हो गया, बेसिकली फ्लावर्स मेरा डेटा फ्रेम हो गया। अब बाकी जो ग्राफ हम लोग प्लॉट कर रहे थे इनसाइड अ सीबॉर्न, और मे बी आप बोल सकते हो इनसाइड अ मैटप्लॉटलिब, और मे बी इनसाइड अ प्लॉटली, सेम चीज कर रहे थे, कुछ अलग तो वहां पर भी नहीं कर रहे थे, राइट, एग्जैक्ट सेम चीज कर रहे थे। तो यही हम लोग यहां पर भी कर रहे हैं। अब सेम चीज को आप कॉपी कर लीजिए, और हम लोग को देखना है कुछ एक अलग ग्राफ। तो अभी हम लोगों ने डॉट 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 प्लॉट किया है, बेसिकली इसको बोलते हैं सर्कल। अब जनरली इसका नाम होता है स्कैटर, राइट, स्कैटर प्लॉट होता है इन केस ऑफ अ मैटप्लॉटलिब, और इन केस ऑफ अ सीबॉर्न, और इवन इन केस ऑफ आपके प्लॉटली के अंदर। बट यहां पर नाम थोड़ा सा अलग है, P डॉट सर्कल हम लोग यहां पर कॉल कर रहे हैं। अब लेट्स सपोज कि मुझे यहां पर क्या करना है कि मुझे यहां पर लाइन वाला ग्राफ खींचना है, ठीक है, लाइन वाला यहां पर मुझे ग्राफ खींचना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर डेटा जो है ना, डेटा हम लोग खुद का बनाते हैं। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे कि XAXIS, ठीक है, तो या फिर ये Y एक्सिस है, तो हम लिख देते हैं YAXIS, Y एक्सिस लिख देते हैं, और यहां पर इसको लिख देते हैं हम लोग X एक्सिस, ठीक है, XAXIS। और उसके बाद फिर यहां पर हम लोग लिख देते हैं कि ठीक है ये लाइन ग्राफ है। तो ये पूरा टाइटल आपका हो गया, लाइन ग्राफ यहां पर है, और इस फाइल को हम लोग दे देते हैं test.html। जो भी चाहें वो दे सकते हैं, इसको देना चाहें line.html तो line.html आप यहां पर दे दीजिए, ठीक है, ओके। सो line.html हम लोगों ने दे दिया। अब यहां पर x क्या होगा और y क्या होगा, ठीक है, ये आपको पहले बनाने हैं, x क्या होगा बेसिकली और y क्या होगा, x डेटा आपका क्या होगा और y डेटा क्या होगा। अगर इसके साथ ही हम एग्जीक्यूट कर दें इसको, ठीक है, तो वो क्या करेगा, जितने भी डॉट थे वो सारे के सारे डॉट्स को कनेक्ट करके लाइन ग्राफ जो है मेरा बना देगा, और जो भी हमने लिखा है x एक्सिस y एक्सिस वो कर देगा। ओके,
तो अब हम लोग ट्राई करते हैं बेसिकली यहाँ पर जो जिगजैग टाइप का लाइन आ गया था, ठीक है, तो इसको ट्राई करते हैं कि लेट्स सपोज कि हम लोग एक नीट एंड क्लीन डेटा सेट लेंगे और उसके ऊपर ये सारे के सारे चीज़ों को करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, x ले लेंगे, x इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5, 6 हो गया मेरे पास, और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर ले लेंगे लेट्स सपोज y, एंड y के अंदर भी हम लोग डेटा बना लेंगे 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ पर मेरा डेटा आ गया 2, 2, 4, 1, 5, 2, 2, 4 और 1, 5, ठीक है, डेटा आ गया। अब इसमें हम डिफाइन कर देंगे आउटपुट फाइल, ठीक है, तो आउटपुट अंडरस्कोर फाइल और उसका नाम दे देंगे आउटपुट अंडरस्कोर फाइल का LINE line.html, जिसमें वो रेंडर कर सके ये पूरे के पूरे डेटा को। और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर फिगर बना लेंगे, तो p.figure, और फिगर के अंदर हम लोग क्या डाल देंगे, जो भी टाइटल इसका डालना है TITLE, टाइटल इज इक्वल्स टू लाइन प्लॉट, ओके, लाइन PLOT, लाइन प्लॉट हमने यहाँ पर डाल दिया। अब लाइन प्लॉट डालने के बाद हम लोग यहाँ पर करेंगे p.line लाइन, सर्कल हम लोग कर रहे थे लास्ट बार, इस बार हम लोग क्या करेंगे, लाइन करेंगे। अब यहाँ पर आप क्या करोगे कि x, y सिंपल सा आप डिफाइन कर दो, ठीक है, x, y आप डिफाइन कर दो, और उसके बाद फिर सिंपल आप कर दो शो क्या करना है मुझे, ये पूरा का पूरा जो पिक्चर है जो हमने बनाया था, ये पूरा का पूरा फिगर जो है जो हमने बनाया था उसको यहाँ पर शो कर देना है। अब इसको जैसे ही हम शो करते हैं तो ये क्या करेगा कि बेसिकली 2, 3 लिया, ठीक है, 2, 3 लिया जो यहाँ पर आता है, इस डॉट को लिया, उसके बाद फिर यहाँ पर लिया 3, 4, 4, 5, तो मतलब ये कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया और उसके बाद डॉट 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 ड्रॉ करेगा और उसके ऊपर से पूरा का पूरा लाइन जो है वो खींच देगा। तो बहुत ही सिंपल वे में, राइट, बहुत ही सिंपल वे में हम लोग इस सारे के सारे चीज़ों को प्लॉट कर पा रहे हैं। सिमिलरली अगर मुझे सिर्फ यहाँ पर डॉट प्लॉट करना है तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर लाइन के जगह आप क्या कर दोगे, SCATTER, स्कैटर आप यहाँ पर कर दोगे और उसके बाद फिर एग्जीक्यूट कर दोगे। जैसे ही आप एग्जीक्यूट करते हो तो यहाँ पर डॉट 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 डॉट, ठीक है, बेस्ड ऑन द कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर ये प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पर लेट्स सपोज कि आपको, ठीक है, आपको अगर कलर जो है वो सेलेक्ट करना है तो आप यहां पर क्या कर दोगे, फिल अंडरस्कोर COLOUR कलर इज इक्वल टू, आप यहां पर क्या लिख दोगे, कलर इज इक्वल टू लेट्स सपोज कि आपने लिख दिया रेड, या फिर कोई भी आप हेक्साडेसिमल कलर कोड जो है वहां पर डाल सकते हो। तो कलर आपने जैसे ही रेड लिखा तो वैसे ही क्या आ गया, यहाँ पर डॉट 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 जो है वो आपका रेड के अंदर आ गया, ठीक है, जैसे ही हमने लिखा फिल कलर इज इक्वल टू रेड, तो ये डॉट डॉट करके रेड के अंदर आ गया। अब यहाँ पर आप ये भी डिफाइन कर सकते हो कि इस ग्राफ का पूरा टाइटल जो होगा, ठीक है, या फिर ये जो रेड है उसको आप दिखाओ यहाँ पर कि इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उसके बाद उसके लिए क्या पॉइंटर होता है, तो उसके लिए बेसिकली पैरामीटर जो होता है वो आपका होता है लीजेंड, LEGEND, लीजेंड एंड लीजेंड अंडरस्कोर लेबल्स, लीजेंड अंडरस्कोर LABEL, लेबल करके एक पैरामीटर होता है। तो लेट्स सपोज कि आपने दिया कि रेड POINTS, रेड पॉइंट्स, तो जैसे ही आप एग्जीक्यूट करोगे तो यहाँ पर ये आपका बना दिया लीजेंड इसको बोलते हैं, जहाँ पर ग्राफ में जो भी चीज़ आपको दिखाना है कि इस पॉइंट का मतलब क्या हुआ, तो मेरा रेड पॉइंट का मतलब क्या हुआ, रेड पॉइंट का मतलब ये हुआ, ये हम दिखाना चाहते हैं, दैट इज समथिंग कॉल्ड एज लीजेंड। तो ये बस आपके एडेड फीचर है, वो और भी कुछ भी नहीं है, जस्ट इट्स अ एडेड फीचर जो हम लोग यहाँ पर चाह रहे हैं दिखाना, दैट्स इट। उसके बाद आप चाहोगे कि नहीं मेरा जो कलर का साइज है, जो मेरा सर्कल का साइज है वो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा रहे, ठीक है, तो साइज इज इक्वल टू आप डिफाइन कर दो 20 यहाँ पर। तो जैसे आप साइज इज इक्वल टू 20 करोगे तो सारे के सारे डॉट्स जो हैं वो बड़े बड़े हो गए यहाँ पर, राइट। तो आप साइज कंट्रोल कर सकते हो उसका, आप उसका कलर कंट्रोल कर सकते हो, जो भी चाहो आप ईजीएस्ट पॉसिबल वे में यहाँ पर भी कंट्रोल कर सकते हो। और ये हम लोग कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, राइट, ये हम लोग कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, इस चीज़ों को ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। हर जगह आपको x एंड y ही पास करने हैं, उसके अलावा ब्यूटिफिकेशन के लिए जो भी पैरामीटर आपको पास करना है वो पैरामीटर आप पास कर सकते हो, एंड देन आपका ग्राफ जो है वो हो जाएगा रेडी। एंड दैट इज समथिंग दैट वी यूज टू डू इवन इनसाइड अ बोखे और मे बी इनसाइड एनी अदर लाइब्रेरीज। तो होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि बोखे जो है वो कुछ अलग नहीं है। मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न, प्लॉटली एंड बोखे सारे के सारे चीज़ सेम ही है। अगर आप मुझसे पूछोगे कि आप कौन सा लाइब्रेरी यूज़ करते हो टू प्लॉट अ ग्राफ, तो रीसेंट डेज में, राइट, रीसेंट डेज में मैं जो लाइब्रेरी यूज़ करता हूँ वो है प्लॉटली, क्योंकि बड़ा ही प्यारा सा इंटरेक्टिव सा ग्राफ बनाकर वो देता है। आप चारों के चारों में से कोई भी लाइब्रेरी यूज़ कर लो, सारे ग्राफ, सारे तरह के ग्राफ, सारे तरह के ब्यूटिफिकेशन आप सारे में कर सकते हो। बट अगेन माई पर्सनल फेवरेट इज अ प्लॉटली। पहले मेरा था बेसिकली मैटप्लॉटलिब एंड सीबॉर्न, बट नाउ अ डेज आई एम जस्ट यूजिंग अ प्लॉटली। तो आप भी बस प्लॉटली यूज करो और
आप किसी को भी यूज कर सकते हो, बट अगेन प्लॉटली जो होता है वो थोड़ा सा इंटरेक्टिवनेस लेके आता है, जो आपके ग्राफ में बेसिकली लाइक ग्राफ को समझने में, पॉइंटर्स को समझने में, ईच एंड एवरी पॉइंट के भी रिलेशन निकालने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो विद दैट थैंक यू सो मच गाइज, होप आपको मजा आया होगा, आप सभी लोग ग्राफ को प्लॉट कर पा रहे होंगे, कोई भी रॉकेट साइंस है नहीं यहाँ पर, आप इजीली कोऑर्डिनेट्स को यहां पर अलाइन कर सकते हो, एंड विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट्स यू विल बी एबल टू प्लॉट इट एंड यू विल बी एबल टू सी कि डेटा के अंदर जो ट्रेंड है वो कैसे जा रहा है। सो विद दैट थैंक यू सो मच, सी यू अगेन इन माय नेक्स्ट लेक्चर।